तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज ना हम भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। पूरी किताब के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं 2 नंबर वाले। बेटा ये प्रश्न जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इनकी संख्या पहले बता देते हैं आपको, 70 के लगभग है, यानी 65 से 70 के बीच में होने वाली है। और ये सभी क्वेश्चन बेटा 2023 या फिर 2024 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिया है। ये सभी 2023 से 24 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। एक दो अगर मुझे लगे हैं कि हाँ ये भी आ सकते हैं तो उनको भी मैंने संकलित किया हुआ है। और बात करें बेटा 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में भाई ना, तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। इससे बाहर जाने की कोई उम्मीद ही नहीं है कि 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। इतना भरोसा कर लीजिए, पिछले 4 साल का अनुभव बेटा बोल रहा हूँ कि अगर इसमें से सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, बाहर नहीं जाएगा आपके बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊंगा 70 क्वेश्चन, उनको अगर आप तैयार कर लेते हैं भाई ना, तो उससे बाहर एक भी नहीं जाने वाला है। वीडियो में शुरू से लेकर के बेटा आप अंत तक बने रहेंगे, एकदम स्किप नहीं करिएगा। हर सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, समयुग्मजता एवं विषमयुग्मता में अंतर बताइए। ठीक है, समयुग्मजता एवं विषमयुग्मता में अंतर बताइए। उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल के जो 3 नियम है उसमें से बेटा आप पृथक्करण के नियम को समझाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपको बेटा उत्पादकता पर टिप्पणी लिखनी थी, है ना, जो जनरेटर होते हैं। आगे बात करें बेटा, प्राकृतिक वर्ण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्राकृतिक वर्ण पर टिप्पणी लिखिए। बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की, डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। डीएनए की जो 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ थी उनके यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी खाद्य श्रृंखला का आपको सचित्र वर्णन करना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आपको करना है, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। और यानी मच्छर से पहले तो होने वाला कोई एक रोग है बेटा, उसका आपको नाम लिखना है। उसके साथ साथ बेटा उसके रोकथाम के उपाय का भी आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैव सूचना क्या है। जैव सूचना विज्ञान क्या है। तो जैव सूचना विज्ञान के बारे में आपको लिखना है। 10वां क्वेश्चन है बेटा, मंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं। अलिंग संलग्न मंडलीय विकार का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको करना है। बात करते हैं बेटे 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगुणित द्विगुणता लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है, यानी अगुणित द्विगुणता से लिंग निर्धारण कैसे होता है। या फिर जैव सूचना विज्ञान पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है बेटा, देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर से 1-2 ऐसे हो सकते हैं जो डबल बार हो सकते हैं, कि हुआ क्या है, मैंने पूरे सेट को लिया है और सेट से एक तरफ से लिख लिया है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन 2 बार हो गया हो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 2 बार हो गए हों, तो उनको आप जो है ध्यान कर लेंगे ना, कुछ नहीं भाई, लिख लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है ना। चलिए आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। ठीक है बेटा, 15वें नंबर की बात करें तो अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन भी आप लिखेंगे। 16 में किसी 2 किण्वित पेय पदार्थ के नाम लिखे, यानी किण्वन करके जिनको बनाया जाता है, सड़ा गला करके बनाया जाता है बेटा, तो ऐसा भी यहाँ पर आप कर लेंगे। आगे देखिएगा, लिखा गया है बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी जो कार्यक्रम है बेटा वो क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। अगला बात करें बेटा, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में 2 अंतर बताइए, यानी समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, इनको आपको 2 अंतर यहाँ पर बताने हैं बेटा। अगला बात करें 19वां नंबर का, तो राइबोसोम के 2 कार्य बताइए। यहाँ पर राइबोसोम के आपको 2 कार्य बेटे बताने हैं। बात करते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की, तो लिखा गया है, पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए, यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके आपको 2 कार्य लिखने हैं। परानिषेचन को परिभाषित कीजिए, ये भी आपको करना है, परानिषेचन बेटा। ठीक है, अगला बात करते हैं बेटे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। यानी अनिषेक जनित फल भी आपको यहाँ पर करना है। उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए जो लिंग के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे वंशागत हो गई बेटा, है ना, जो वंशागत हो जाते हैं, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांता हो गया। बात करते हैं बेटे 25वें क्वेश्चन की, तो चिकित्सकीय सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये क्या होती है, तो इससे आपका
क्या तात्पर्य होता है, एमटीपी से आपका क्या तात्पर्य है। बात करते हैं बेटा 26 नंबर की, तो मानव इंसुलिन क्या है। मानव इंसुलिन क्या है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है बेटा। 27 नंबर में सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, तो इसको भी आपको बताना है, ठीक है। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि डीएनए एवं आरएनए में कोई दो अंतर लिखिए। यानी कि बेटा आपको डीएनए और आरएनए में आपको कोई दो अंतर यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। पारतंत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। यानी पारतंत्र में जो उत्पादकता है उसको आपको परिभाषित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 30 नंबर लिया है मैंने बेटा, अफीम क्या है और यह किस पौधे से प्राप्त होता है। अफीम क्या है और यह किस पौधे से प्राप्त होता है। आगे देखिएगा बेटा, लिखा गया है क्लाइनफेल्टर्स एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में जो प्रतिरक्षा है बेटा, इम्यूनिटी, वो कितने प्रकार की होती है और उनके नाम लिखिए। मानव में जो प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी, वो कितने प्रकार की होती है, उनके यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। बात करते हैं बेटा 33वें नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिखा है प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। बात करते हैं बेटा वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। यानी जो वन्य जीव संरक्षण चल रहा है बेटा, तो उसके द्वारा वन्य जीव यानी जो वन्य जंगली जीव हैं बेटा, उनको बचाने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। भाई रिजर्व्स बनाए गए हैं बहुत सारे ना, संकटग्रस्त जातियों को जो है संरक्षण दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप कर लेंगे। पराग कोष के जो बेटा जो पराग कण होते हैं वो किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर करेंगे। एमनियोसेंटेसिस तकनीक बेटा क्या है, उलभेदन जिसको बोलते हैं ना, शिशु के पेट से जो है मतलब माता के पेट से शिशु के आसपास से लिक्विड निकाल करके लिंग परीक्षण जो पहले किया जाता था, या आनुवांशिक रोगों का अब जो पता लगाया जाता है, वो तो बैन हो चुका है बेटा, कानूनन अपराध भी है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर होने वाली हैं। बात करें बेटा जो असली फल है, ट्रू और नकली फल यानी फाल्स, तो नकली फल यानी सत्य फल और मिथ्या फल, या फिर असली फल नकली फल, तो इनमें आपको अंतर बताना है बेटा, ठीक है। अगला बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, लिखा हुआ है असंग जनन यानी एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए। असंग जनन क्या है उस पर टिप्पणी लिखिए, या बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। बहुभ्रूणता क्या है उसकी आपको परिभाषा भी बतानी है, ठीक है बेटा। बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है मटर के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है। यानी मटर का जो लंबा पौधा होता है बेटा जीनोटाइप, उसमें किस प्रकार का संकरण किया जाता है। सह विलुप्तता की आपको व्याख्या करनी है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह विलुप्तता क्या होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल आपको चित्र बनाना है। अगला है लैक प्रचोलक ओपेरॉन में जेड एवं वाई किस जीन का कूट लेखन करते हैं, उनके कार्यों का भी उल्लेख करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जैविक यानी कि जो कार्बनिक खेती होती है, जैविक खेती, तो वो क्या होती है, यानी कार्बनिक खेती क्या होती है, तो उसको भी आपको लिखना है, ठीक है बेटा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई दो महत्वपूर्ण कारक लिखिए। यानी स्वास्थ्य शब्द क्या है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई दो महत्वपूर्ण आपको कारक यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में समझाइए। यानी गॉस का नियम जो है वो क्या होता है उसको संक्षेप में समझाइए, ठीक है। समयुग्मजी एलील को परिभाषित कीजिए, उदाहरण के साथ समझाइए। यानी समयुग्मजी जो विकल्प यानी एलील होता है बेटा, तो उसको आपको यहाँ पर परिभाषित करना है और उदाहरण के साथ आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे क्या है, मानव में लिंग संलग्न यानी अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए। जो लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति होती है, तो उसको बेटा आपको यहाँ पर संक्षेप में समझाना है। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मरुस्थलीय पौधों में शुष्कता अनुकूली यानी मरुद्भिदी अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपको यहाँ पर करना है बेटा, ठीक है। चिकित्सकीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी जिसको बोलते हैं बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भपात कराना, उसको भी यहाँ पर आप जो है बिल्कुल करेंगे। वाटसन एवं क्रिक द्वारा, देखिए बेटा डीएनए का जो स्टैंडर्ड मॉडल है तो यही वाटसन और क्रिक द्वारा है, जो ऐसे बना नहीं होता, ऐसे ऐसे करके, तो उसको आप जो है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल का आप केवल नामांकित चित्र बनाएंगे, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं बेटा 52 नंबर क्वेश्चन की,
किसी एक यौन संचालित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम का उपाय बताइए। यानी 52 नंबर में किसी आप एक यौन संचालित रोग का नाम लिख देंगे, चाहे सिफिलिस हो गया, सुजाक हो गया, गोनोरिया हो गया, है ना, और हर्पिस हो गया, कुछ भी आप लिख के एक उसका जो है रोकथाम के उपाय बता देंगे। टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी यहाँ पर आप करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 54 नंबर में क्या है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज जो है वो किसने की थी, ठीक है। मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए। मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है बेटा, उसको आपको यहाँ पर समझाना है कि मेंडल का पृथक्करण नियम क्या है। आप देखिए भाई, मेंडल के जो तीनों नियम हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ आप मानव शुक्राणु का बेटा जो होता नहीं ऐसे करके कुछ, तो उसका आप एक नामांकित यहाँ पर ऐसे चित्र बना देंगे, पीछे पुच्छ बना के, है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, मेंडल के प्रभाविता के नियमों का वर्णन आपको करना है। यानी मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उनको आपको करने हैं। आगे देखिएगा बेटा, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। बीटी कपास या बीटी फसलें, है ना, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। बात करते हैं बेटा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा आपको लिखनी है, क्या होता है, पहले भी आया था, देखा आपने, है ना। जैव विविधता की क्षति के दो प्रमुख कारण लिखिए। जो बेटा जैव विविधता है ना, बायो, तो उसकी क्षति के क्या कारण हैं, उसके आपको यहाँ पर दो जो है मुख्य कारण लिखने हैं, किस कारण से इसमें क्षति हो रही है। बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, परजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी परजीवी जो जंतु हैं उन पर उदाहरण सहित आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि क्यों हो रहा है। नेक्स्ट बात करें बेटा, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले दो अम्लों के बारे में बताइए। जो सूक्ष्म जीव हैं बेटा, उनसे प्राप्त होने वाले जो दो अम्ल हैं उनके बारे में आपको बताना है। 64 नंबर बात करें बेटा, परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो परागकण का भी आप नामांकित चित्र यहाँ पर बनाएंगे। बात करते हैं बेटा 65 नंबर क्वेश्चन की, तो अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए। अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम लिखिए। नेक्स्ट बेटा, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए, ठीक है, केवल चित्र बनाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भाई, और ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।